Hello students, welcome to Swavlambi. Today is our 7th lecture in this complete quantitative aptitude series. If you are preparing for any competitive exam, then this series is very useful for you. As we regularly upload new videos, make sure to subscribe our YouTube channel. Now let's start. Today we will discuss basic concept related to partnership based problems. आज हम साझेदारी के रिलेटेड क्वेश्चन के सारे बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको जो जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज होगी उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हमारी इसमें इंपॉर्टेंट है वो है हमारी कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जब कोई दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वो उसमें कुछ पूंजी निवेश करते हैं। क्या होता है? पूंजी निवेश करते हैं, यानी कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। इन्वेस्टमेंट आपको पता है, इन्वेस्टमेंट जिसे हम बोलते हैं निवेश, ठीक है। और इसमें एक थर्ड टर्म है वो है हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसे हम यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? PSR, ठीक है। कैपिटल को हम C से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है क्या? जो लाभ होगा बिजनेस शुरू करने के बाद वो किस अनुपात में लोगों में बटेगा, जो उसके साझेदार है सब में किस अनुपात में बटेगा, वही हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ठीक है। अब डिफरेंट कंसेप्ट्स हम इसके डिस्कस करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट कंसेप्ट जो हमारा इसका डिस्कस करेंगे वो है, एक क्वेश्चन सपोज करता हूं मैं। मान लो हमारे दो लोग हैं A एंड B, दोनों ने साझेदारी में एक बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप में। A ने 10,000 रुपीज उसमें इन्वेस्ट किए, ठीक है, और B ने उसी बिजनेस में कितने इन्वेस्ट किए? 20,000 रुपीज, ठीक है, इन्वेस्ट किए। और उसके बाद हमें बोला है कि जो 1 ईयर प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर हमको गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, एक साल बाद जो उनको प्रॉफिट हुआ वो हुआ टोटल 3,000 रुपीज, ठीक है। क्या हुआ? 3,000 रुपीज उनको प्रॉफिट हुआ एक साल के बाद। अब हमसे यहाँ पे पूछेंगे क्या? फाइंड प्रॉफिट ऑफ A एंड B आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। जो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ वो A और B को उसमें से कितना कितना हिस्सा मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग कितनी कितनी होगी, ये हमारा जिस क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट डिफरेंट होती है, किसी ने कुछ अमाउंट, कोई नेक्स्ट पर्सन ने कोई और अमाउंट, ठीक है, लेकिन टाइम पीरियड सेम है। क्या है इन क्वेश्चंस में? टाइम पीरियड। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं गिवन कि किसी ने कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया, तो टाइम पीरियड दोनों के लिए 1 ईयर है। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसे हम बोलते हैं सिंपल पार्टनरशिप, ठीक है। क्या बोलते हैं? सिंपल पार्टनरशिप। ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन से इनका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे कैसे होंगे वो डिस्कस करते हैं। पहले हम इसको लिखेंगे कैसे वो देखो आप, ठीक है। A B, यहाँ पे हम C डालेंगे और हमारी यहाँ पे कैपिटल्स लिखेंगे। कैपिटल्स क्या है? 10,000 और इसकी है हमारी 20,000, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट किस रेशो में शेयर होगा? सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा निवेश किया, जिसने ज्यादा इन्वेस्ट किया उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है। यानी कि जिस रेशो में वो इन्वेस्ट करेंगे, जिस रेशो में उनकी कैपिटल है, उसी रेशो में हमारा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग देखो, कैपिटल की रेशो को मिनिमाइज कर ले, ये मिनिमम रेशो आएगी 1:2, और जो कैपिटल की रेशो है वही हमारी क्या होगी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:2। यानी कि उनको प्रॉफिट किस रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा? 1:2 में डिवाइड होगा। किस में डिवाइड होगा? 1:2 में। तो 1:2 में है टोटल प्रॉफिट मेरा, हमें गिवन है 3,000 रुपीज, यानी कि टोटल ये x, ये 2x, टोटल 3 यूनिट्स हो गया। तो 3 यूनिट की वैल्यू
हमारे पास क्या आ गई 3x, या तो 3x लिख लो या 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 3000 रुपीज, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1000 रुपीज। ठीक है, अब ए को क्या मिलेगा 1 यूनिट, तो ए की कितनी आ गई अमाउंट जो ए को मिलेगी वो हमारी आ जाएगी 1000 रुपीज, और बी को जो अमाउंट मिलेगी वो हमारी आ जाएगी 2000। ठीक है, ये ए और बी की अमाउंट आ गई। अगर इनकी रेशो पूछी होती प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो हमारा 1:2 ही आंसर आ जाता। ठीक है, ये क्या है जहां पे हमारा टाइम पीरियड सेम हो। तो उस क्वेश्चन में क्या होगा जिस रेशो में कैपिटल है उसी रेशो में प्रॉफिट शेयर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा सेकंड टाइप, इसे भी हम एक क्वेश्चन बेस पे करेंगे। हमारा क्वेश्चन है मान लो ए और बी हमें गिवन है कि ए ने किसी बिजनेस में 5000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, बी ने हमें पता नहीं कितने इन्वेस्ट किए हैं, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 10:11 गिवन है हमें। ठीक है, अब देखो है सेम यही कंसेप्ट। ठीक है, लेकिन इस टाइम हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दिया। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे कैसे बी की, बी ने कितना इन्वेस्ट किया, ये क्या है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो मुझे इन्वेस्टमेंट निकालनी है, कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है बी ने। अब मुझे मालूम है क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड गिवन नहीं है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वही क्या होगी हमारी कैपिटल की रेशो, वही क्या होगी कैपिटल रेशो। ठीक है, तो कैपिटल रेशो क्या आ जाएगी ए और बी की 10:11। कैपिटल रेशो क्या आ जाएगी 10:11 सिंपल। तो ये कितनी है ये 10x और ये 11x। अब ए की तो मेरे को दे रखा है, कितना दे रखा है 5000, तो यहाँ से मेरी 10x आ गई। 10,000 कितनी आ गई मेरी 5000, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 500। तो b की निकालनी है, b का कितना है 11x, तो उसने कितना इन्वेस्ट किया होगा 11 इंटू 500। ठीक है, जो मेरा आ जाएगा 55। ठीक है, यानी कि हमें कुछ भी गिवन हो सकता है। इन्वेस्टमेंट गिवन होगी तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है तो इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा जहां पे क्या होगा सेम कैपिटल, कैपिटल जो होगी वो क्या होगी सेम, लेकिन क्या होगा जो टाइम के लिए इन्वेस्ट किया होगा वो क्या होगा डिफरेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं हम इसे। क्वेश्चन हमारा है ए बी गिवन है हमको, इनकी कैपिटल गिवन है, दोनों ने इन्वेस्ट क्या किया 5000 रुपीज, दोनों ने 5000 रुपीज कैपिटल इन्वेस्ट की है, पूंजी लगाई है, और उनका जो टाइम है कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है, इसने 8 मंथ्स के लिए किया, इसने हमारा नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए किया। ठीक है, और हमको पूछ लिया क्वेश्चन में कि फाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर 12 मंथ्स। 12 मंथ के बाद उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। ठीक है, अब इसमें क्या है सिंपल कंसेप्ट इसमें है हमारा, देखो अगर इनकी कैपिटल पूंजी सेम है लेकिन टाइम अलग अलग है तो क्या होगा, जिसने ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट किया उसको ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल से अगर कैपिटल सेम है तो जो प्रॉफिट शेयर होगा वो किस बेस पे होगा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, और टाइम की रेशो जो होगी वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी इस टाइम के क्वेश्चन में, जहां पे कैपिटल हमारी यानी कि हमारी पूंजी निवेश सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ जाएगी जो हमारी टाइम की रेशो जो है 8:12, यानी कि अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं तो 2:3, 2:3 में हमारा प्रॉफिट शेयर होगा इसका। ठीक है, तो अगर कैपिटल डिफरेंट है और टाइम गिवन नहीं है तो कैपिटल की रेशो में, अगर कैपिटल सेम है और टाइम गिवन है डिफरेंट है तो हम टाइम की रेशो में प्रॉफिट को बांट देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है हमारा ए और बी पार्टनर्स हैं। ए ने 5000 और बी ने 7000 रुपीज लगाए 8 मंथ के लिए एंड 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, ये कैपिटल की रेशो है, ये टाइम की। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम जो है यहाँ पे क्या है हमारी कैपिटल भी डिफरेंट है, कैपिटल भी क्या है दोनों की डिफरेंट, और जो उनका टाइम पीरियड है जिस टाइम के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो भी क्या है डिफरेंट। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करें? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो होता है हमारा कैपिटल इनटू टाइम पीरियड। ये हमारा होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल इनटू टाइम क्या होता है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अगर मैं कैपिटल और टाइम की रेशियो का कंपाउंड निकाल दूंगा, कंपाउंड रेशियो, तो वो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी। ठीक है, सिंपल। इसमें करना क्या है, देखो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगी इसी क्वेश्चन में, अगर मैं करूं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो मैंने अभी बताया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कैपिटल इनटू टाइम। तो कैपिटल को हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 40,000 रेशियो 42,000। ठीक है, अब इसको मिनिमाइज कर लेंगे, जो हमारा आ जाएगा 20:21। तो इस केस में हमारा 20 एंड 21 रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा 20:21 में। अगर मान लो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट गिवन होता, कि मान लो प्रॉफिट मेरे को गिवन है प्रॉफिट आफ्टर 8 मंथ्स, प्रॉफिट आफ्टर 8 मंथ्स जो मेरे को गिवन होता है, अगर मान लो कुछ भी 8200 रुपीज मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें ए को कितना प्रॉफिट मिलता, देखो 20:21 यानी कि टोटल 41 हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8200 अपॉन 41, और ए को कितना हिस्सा मिलेगा उसका इंटू 20। ठीक है, क्योंकि ए के पास कितने यूनिट है 20 यूनिट, तो ये आ जाएगा हमारा 4000। ठीक है, सिमिलरली बी के लिए निकालना हो तो बी को कितना मिलेगा 8200 अपॉन 41 इंटू 21। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा 4200। ठीक है, अगर ये हमें प्रॉफिट गिवन होता है तो अमाउंट निकालनी होती है। ठीक है, अब देखो जो ये हमारा फॉर्मूला है इसे हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है हमें कैपिटल गिवन होती है, टाइम निकालना होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। जैसे कि अगर मान लो मेरे को कैपिटल निकालना है तो मेरे को प्रॉफिट शेयरिंग और टाइम गिवन होगा, तो हम क्या करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपॉन टाइम करके निकाल लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपॉन टाइम कर देंगे। अगर मान लो मेरे को टाइम गिवन है, टाइम निकालना है, तो हम क्या करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपॉन टाइम निकालना है, तो कैपिटल आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने इसको रीअरेंज किया है, तो आप इसको दिमाग में रखना एक बार। ठीक है, देखो इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंजेस करके मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कि अगर मान लो कैपिटल गिवन हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन हो, टाइम निकालना हो या कुछ और। जैसे कि इसी क्वेश्चन को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ कोई अगर मान लो हमें ए और बी सेम क्वेश्चन है, ध्यान रखना सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे चलो पहले आपको एक और कंसेप्ट समझाता हूँ कि देखो हर बार हमें ना कंप्लीट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें रेशो अच्छी तरह आती है, तो हम कैपिटल की फटाफट सीधा रेशो ही लिख लेंगे। कैपिटल की क्या लिखेंगे सिर्फ रेशो। देखो अब 5000 एंड 7000 की रेशो क्या आएगी 5:7, सिर्फ कैपिटल की रेशो लिख लो। ठीक है, और टाइम की भी हम क्या लिख लेते हैं सिर्फ रेशो लिख लेते हैं। टाइम की रेशो क्या आएगी हमारी 4:3। ठीक है,
अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है हमारी? कैपिटल इनटू टाइम, तो 20:20, ठीक है। यानी कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है जब हमें सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैपिटल और टाइम की सिर्फ रेशियो से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, कई बहुत यूज आती है ये, क्योंकि कई बार हमें इनका रेशियो इजी होती है और जो एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन होती है वो थोड़ी सी टिपिकल दे देते हैं, तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। तो हम एग्जाम में क्वेश्चन रेशियो से ही करेंगे, ठीक है। नोट कर लेना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को रीअरेंज करके हम थोड़ा सा और इस पे क्वेश्चन वर्क करते हैं। जैसे ए और बी गिवन है, ठीक है। इनकी कैपिटल की रेशियो मैं 5000 7000 की जगह 5:7 ही लिख लेता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि अभी हमें कंसेप्ट ही समझना है सिर्फ, ठीक है। और मान लो मेरे को टाइम गिवन है, ये 8 मंथ्स गिवन है और ये निकालना है, इस टाइम को मेरे को निकालना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दी मेरे को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी कितनी आई थी? 20:21, ये गिवन है। अब ये हमारा नया क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ये हमारा नया क्वेश्चन बन गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? कंसेप्ट यही लगेगा जो मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है। क्या कंसेप्ट समझाया है मैंने? कि देखो कैपिटल इनटू टाइम क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कैपिटल क्या है हमारी? 5/7, 5/7। इसको हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम क्या है मेरा? 8 मंथ। क्वेश्चन मार्क को हम एक्स सपोज कर लेते हैं, तो 8/x, ये हमारी कैपिटल हो गया। कैपिटल को मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आनी चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो क्या है मेरी 20/21, ठीक है। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या आएगी? 5 इंटू 8 इंटू 21/7 इंटू 20, ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं, तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई? 6। x की वैल्यू क्या आ गई? 6 मंथ। क्योंकि यूनिट सेम रखेंगे, जो ये यूनिट है वही यूनिट में आंसर आएगा, ये बात ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि हम एक यूनिट ईयर में ले लेते हैं, तो आंसर हमारा ईयर में आता है, लेकिन हमें मंथ में पूछा होता है। तो एक चीज का ध्यान रखना, जिस यूनिट में हमने एक चीज ली है उसी यूनिट में आएगा। अब ये मंथ में था, तो ये 6 जो हमारा आंसर आया, ये किस में आया? मंथ्स में आया, ठीक है। देखो वही 6 मंथ आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और रीअरेंज करके आपको इसी क्वेश्चन पे फिर वर्क करते हैं हम, ठीक है, ताकि आप डिफरेंट वैल्यूज निकाल सको अगर आपको एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। देखो अगर हम सपोज कर लें कि मेरे को ए और बी की रेशियो, कैपिटल की रेशियो निकालनी है, कैपिटल की रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है, और मेरे को टाइम की रेशियो दे दी। टाइम की रेशियो क्या है यहाँ पे? 4:3। मैं यही सपोज कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन को। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है हमारी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 20:20, ठीक है। कैपिटल की रेशियो निकालनी है, कुछ भी नहीं है, इसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं? एक्स एंड वाई। सेम वही कंसेप्ट लगाना है, कैपिटल इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। कैपिटल इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक्स अपॉन वाई इंटू 4/3 इज इक्वल टू 20/21, ठीक है। यहां से हम एक्स अपॉन वाई निकाल लेंगे। एक्स अपॉन वाई मेरा क्या जाएगा? 3/21 इंटू 4, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 5/, और यही हमारी कैपिटल की रेशियो है 5/7, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको बोला भी था एक बार कि जो हमारी कैपिटल की रेशियो है वो क्या होगी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपॉन टाइम। तो हम यहाँ पे सीधा भी डिवाइड करके कर सकते थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को टाइम से डिवाइड, ठीक है। 5 4 जार 20, 5 एंड 7 3 जार 20, तो 5:7 हमारा आंसर आ जाता कि हमारी कैपिटल किस रेशियो में है? 5:7 में, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज कर करके अलग अलग चीजें निकाल ली है, ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट की बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, जरा ध्यान से समझना। ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा,
लेकिन ध्यान पूरा यहीं पे रखना अपना, ठीक है। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन एज्यूम करता हूं मैं कि ए और बी है, ठीक है। इन्होंने जो कैपिटल है वो किसी बिजनेस में 3000 रुपीज इन्वेस्ट की और बी ने 4000 रुपीज इन्वेस्ट किए, ठीक है। फिर क्या हुआ, आफ्टर 6 मंथ्स जो ए है इसने 1000 रुपीज और इंक्रीज कर दिए, प्लस 1000, यानी कि 1000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए, अपना निवेश बढ़ा दिया। उसी तरह जो हमारा बी है उसने भी अपना निवेश बढ़ा दिया, तो उसने प्लस 2000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमसे अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पूछ ले, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो वो हम कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। उसका कंसेप्ट है, तो हम डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पे कुछ गिवन होगा, जैसे कि आफ्टर 1 ईयर, अगर 1 ईयर के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है, ठीक है। अब देखो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैपिटल निकाल लेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। अब देखो पहले कैपिटल कितनी थी, 3000 एंड 4000, ठीक है। ये कैपिटल कितनी देर के लिए इन्वेस्ट हुई, 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि 6 मंथ बाद उन्होंने चेंजेस कर लिए, ठीक है। तो इसको हम कितने लिए एज्यूम कर लेंगे, 6 मंथ्स, ये 6 मंथ्स की कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, कैपिटल चेंज होगी। अब हम जो कैपिटल चेंज होने के बाद नई कैपिटल बनी है हम उसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1000 इंक्रीज कर दिए, तो मेरी नई कैपिटल क्या होगी, 4000, नई कैपिटल मेरी क्या होगी 4000, और इसकी नई कैपिटल क्या होगी बी की 6000, ठीक है। अब देखो उसने पूछा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। 6 मंथ तो पास हो गए, यानी कि 6 मंथ और बचे, तो ये कैपिटल कितनी देर के लिए इन्वेस्ट की है उन्होंने, 6 मंथ्स के लिए। ये कैपिटल कितनी देर के लिए इन्वेस्ट की है उन्होंने, 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी क्या होती है, हमने डिस्कस किया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी होती है कैपिटल इनटू टाइम, ठीक है। अब हम दोनों के लिए इनकी कैपिटल और टाइम की रेशो निकाल लेंगे, कैपिटल इनटू टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। ए और बी का कैपिटल इनटू टाइम, ए मैं नीचे लिखता हूं, ए और बी का कैपिटल इनटू टाइम, ठीक है। ये एक हो गया, 6 मंथ्स के लिए 3000, तो 18000 हुआ, 6 इंटू 4 24,000, ठीक है। नेक्स्ट के लिए, ये नेक्स्ट के लिए, ठीक है। तो टोटल इनका हुआ, अब इनको ऐड कर देंगे, क्योंकि टोटल हमें निकालना है कि टोटल इनकी प्रॉफिट शेयरिंग कैसे निकालेंगे। जो ये आंसर आएगा ये हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगी, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 42,000 और ये हमारा आएगा 60,000। तो ये हमारी क्या आ गई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो 7:10, ठीक है। तो किस रेशो में डिवाइड होगा इनका, 7:10 में प्रॉफिट डिवाइड होगा, 7:10 में प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा इनका, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब यही चीज मैं आपको रेशो में करनी सिखाऊंगा कि हम रेशो में ये चीज कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, यही चीज को हम अगर हमें रेशो में करना होता तो हम क्या करेंगे, ठीक है। ए और बी है, देखो हमें क्या करना होगा, सिर्फ कैपिटल की रेशो एज्यूम कर लेते हैं, कैपिटल की रेशो एज्यूम कर लेते हैं 3 एंड 4, ठीक है। ये कितनी देर के लिए, 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट कैपिटल क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने क्या है 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए, ये है क्या 3000 का 1/3, यानी कि 1/3 और इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कैपिटल 3 एज्यूम की है,
तो 3 का 1/4 ऐड करना, 1/3 ऐड करना पड़ेगा। 3 का 1/3 क्या आएगा? 1 यूनिट। तो इसमें मैं 1 यूनिट ऐड कर दूंगा, तो नई कैपिटल क्या आ जाएगी मेरी? 4। नई कैपिटल क्या आ जाएगी? 4 यूनिट। ठीक है। सिमिलरली बी ने कितना इंक्रीज किया है? 50%, यानी कि 1/2 कैपिटल, 1/2 कैपिटल इंक्रीज कर दिया। तो मैं 4 का भी क्या निकालूंगा? 1/2। 4 का 1/2 आएगा 2 यूनिट्स, तो उसने 2 यूनिट इंक्रीज कर दिया। तो अगर मैं 4 में 2 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 6 यूनिट्स। ठीक है। ये कितनी देर के लिए इन्वेस्ट हुआ? 6 मंथ्स के लिए, तो इंटू 6। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि स्टूडेंट्स कई यहाँ पे भी मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पे हमें रेशियो को काटना नहीं है। ठीक है। यहाँ पे जो कॉमन है उसको काटना नहीं है, क्योंकि अब हमने इस रेशियो को फिक्स कर लिया है, तो सारा कुछ इसी रेशियो के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर हम इसको चेंज कर देंगे, रेशियो चेंज हो जाएगी, रेशियो चेंज हो जाएगी तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है। अब इसी चीज को मैं सोल्व करके मल्टीप्लाई करके नीचे लिख रहा हूँ, सी इंटू टी करके। ठीक है। तो ये आ जाएगा 18, 24। ठीक है। तो इनको ऐड कर देंगे बस हम। देखो ये वही 18 इंटू 24, 24 इंटू 36, वही सेम चीज आ रही है। तो ये मेरा 42/60 आ जाएगा, और ये 7/10, 7/10। ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी होगी, कैलकुलेशन भी इजी होगी, और मेन चीज है कि जो हमें लिखना पड़ा वो भी बहुत कम लिखना पड़ा इसके कंपैरिजन में हमें काफी कम लिखना पड़ा। और इस चीज का ध्यान रखना कि हमें इसे मिनिमाइज नहीं करना हो। जो रेशियो को हमने एक बार मिनिमाइज कर दिया, फिर उसी के रिलेशन में सारे आगे चलना है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इसको और भी छोटा कर सकते हैं अभी क्वेश्चन को। वो कैसे करेंगे? वो है मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है। वो हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। इसमें हम क्या करेंगे? ए बी है, इनकी कैपिटल की रेशियो 3/4 एज्यूम कर ली, एज्यूम जो गिवन है, और ये 4/6 आ जाएगा। ये हमारी 6 मंथ्स के लिए, ये भी 6 मंथ्स के लिए। ठीक है। देखो यहाँ पे हम इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते, लेकिन टाइम को मिनिमाइज कर सकते हैं। टाइम क्या है? इसको मिनिमम रेशियो में निकाल सकते हैं, जो भी टाइम पीरियड हमें गिवन हो। अब देखो ये 6 मंथ के लिए है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 एंड 1 आ जाएगा। तो सिर्फ 1 एंड 1 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर 3/4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 4 ही आएगा, 4 6 ही आएगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगी मेरी? सिर्फ इनकी एडिशन। ठीक है। ये आ जाएगा 7/10। देखो ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है। जहां पे हम कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, सम करते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा रेशियो का कंसेप्ट यूज कर लिया, क्योंकि हमें अगर कंसेप्ट क्लैरिटी है पूरी तो हम ये लगा सकते हैं। हमने इसको और मिनिमाइज कर लिया। ठीक है। तो एक बार इसको ध्यान से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चाहिए। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वहां पे टाइम सेविंग के लिए। ठीक है। इसके बाद हमारा एक कंसेप्ट और पड़ा है, वो हम फटाफट डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा सारा। नेक्स्ट है हमारा 6th कंसेप्ट। अब इसमें हमारा जो कंसेप्ट आएगा वो आएगा हमारा वर्किंग पार्टनर का, वर्किंग एंड स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। देखो कई बार क्या होता है कि दो लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनमें से एक वर्किंग पार्टनर होता है। वर्किंग का मतलब कि वो बिजनेस को मैनेज करता है। ठीक है। बिजनेस को मैनेज करता है। जो दूसरा पार्टनर होता है वो उसने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की होती है, उसने सिर्फ क्या की होती है? इन्वेस्टमेंट। तो उस केस में क्या होगा? देखो नेचुरल सा कंसेप्ट है, जो मैनेज कर रहा है बिजनेस, उसको मैनेज करने के लिए भी कुछ मिलना चाहिए ना। ठीक है। तो इसमें आगे दो तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मैं उसमें से 2 टाइप आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो बाकी हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है। अब इसमें हम क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं कि क्या होगा अगर मान लो कोई क्वेश्चन गिवन है मुझे कि ए ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की वो है हमारी 50,000। ठीक है। ये क्या है हमारी कैपिटल। और बी ने भी इन्वेस्ट की कैपिटल 1 लाख। ठीक है। ये क्या है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब इसमें हम 2 पार्ट्स करेंगे।
ठीक है, दो पार्ट्स में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा ए क्या है हमारा इस क्वेश्चन में, मान लो वर्किंग पार्टनर गिवन है, वर्किंग पार्टनर, ठीक है, और एज ए वर्किंग पार्टनर बिजनेस को मैनेज करता है, तो इसलिए उसको सैलरी मिलती है। जो सैलरी मेरे को गिवन है वो है ₹200 पर मंथ, पर मंथ उसे सैलरी मिलती है, ठीक है, और मेरे को प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर 1 ईयर ₹20,400, ठीक है। और मेरे को निकालना क्या है, फाइंड शेयर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का शेयर निकालो, ठीक है। इसी क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब इसका हम करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में जो सैलरी मिलती है वो सैलरी मिलेगी कहां से, प्रॉफिट में से जाएगी ना, ठीक है। तो जो हमारा प्रॉफिट है उसमें से हम सैलरी माइनस कर देंगे जो ए को मिलेगी। तो ए को एज ए सैलरी कितने रुपए मिलेंगे, ए को एज ए सैलरी कितने रुपए मिलेंगे, देखो ₹200 पर मंथ मिल रहे हैं उसको, ठीक है। अब प्रॉफिट किसके बाद है, 1 ईयर के बाद, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो हम 12 इंटू 200 कर देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा ₹2400। तो 2400 क्या है, उसको एज ए सैलरी मिल जाती है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट बच गया, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था 20,400, ठीक है, इसमें से 2400 उसको एज ए सैलरी मिल जाती है, तो मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, 18,000 रुपीज, कितना बचा 18,000। अब देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, जो कैपिटल की रेशियो होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, जो कैपिटल की रेशियो, कैपिटल की रेशियो क्या आएगी मेरे पास, सारे कट जाएगा, 5 2 जा 10, तो ये मेरे पास आ जाएगी 1:2, ठीक है। अब ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर है, सिर्फ कैपिटल की रेशियो निकाल लिया मैंने, ठीक है। तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा, टोटल ये 3 यूनिट्स हो गया, तो उसको 1 यूनिट मिलेगा यानी कि 1/3, तो 18,000 का 1/3 प्रॉफिट में से इसको मिलेगा, जो हमारा आएगा 6,000 रुपीज, ठीक है। और बी को कितना मिलेगा, 2 यूनिट यानी कि 3 में से 2 मिलेगा, तो 18,000 का 2/3 पार्ट, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 12,000, ठीक है। यानी कि ये प्रॉफिट में से मिलेगा। अगर मान लो एग्जाम में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा होगा या शेयर पूछा है, तो इसमें हम सैलरी ऐड करेंगे, ए को 2400 मिला है, तो इसमें हम 24 ऐड करेंगे, 2400 ऐड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखना, स्टूडेंट सिर्फ यहाँ पे निकाल के भूल जाते हैं कई बार, ठीक है। तो सैलरी को हमें ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद ए और बी को क्या हुआ प्रॉफिट, अगर ए और बी की मेरे को प्रॉफिट की रेशियो निकालनी है तो क्या आएगा, इन दोनों को हम ऐड करके लिखेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 80,400 रेशियो 12,000, ठीक है। तो ये इसको अगर हम मिनिमाइज करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा 84 रेशियो 12, नेक्स्ट 12 से डिवाइड कर देंगे 120 आएगा, सॉरी, तो 7:10, 7:10, तो उनके प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर हो रहा है, 7:10 में। अगर प्रॉफिट पूछा होगा तो बस इन दोनों को ऐड करके हमने लिख दिया 80,400 एंड 12,000, ठीक है। बस मेन इसमें यही था कि जो सैलरी है उसको लास्ट में प्रॉफिट में ऐड करना है, नहीं नया प्रॉफिट निकालने की, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं, कैपिटल हमें यही गिवन है, ठीक है, लेकिन साथ में एक और चीज गिवन है कि ए क्या है हमारा, वर्किंग पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर है, ठीक है, और एज ए वर्किंग पार्टनर, ठीक है, उससे वो क्या ले रहा है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, फॉर मैनेजिंग ए बिजनेस, फॉर
मैनेजिंग बिजनेस, ठीक है, बिजनेस को मैनेज करने के लिए वो प्रॉफिट का कुछ पार्ट ले रहा है, वो गिवन है मेरे को 10%, 10% पार्ट ले रहा है, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, बस सिर्फ गिवन है कि सब जो उनका एग्रीमेंट है वो अलग अलग है। यहाँ पे एग्रीमेंट में सैलरी मिल रही थी, यहाँ पे प्रॉफिट का कुछ पार्ट ही मिल जाता है पहले, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो बिजनेस को मैनेज करने के लिए ए को कितना मिल रहा है, फॉर मैनेजिंग बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट मेरे को एज्यूम कर लेते हैं हम कि जो प्रॉफिट गिवन है वो है हमारा टोटल जो प्रॉफिट है इस सेकंड केस में 20,000 ले लेते हैं। जो प्रॉफिट गिवन है आफ्टर ईयर वो है हमारा 20,000, ठीक है। अब ए को बिजनेस मैनेज करने के लिए कितना मिल रहा है, 10%, तो 20,000 का हम 10% पहले ही निकाल देते हैं, ठीक है। वो मेरा आ जाएगा 2,000, तो ये 2,000 ए को मिल जाता है पहले, तो रिमेनिंग प्रॉफिट क्या आ जाएगा मेरा, ठीक है। रिमेनिंग प्रॉफिट टोटल 20,000 था, उसमें से मेरा 2,000 गया, ठीक है, तो बचा 18,000। कितना बचा, 18,000। अब 18,000 किस रेशो में शेयर होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो वही रहेगी क्योंकि हमारा क्वेश्चन सेम है, तो क्या रहेगी 1:2, 1:2 में डिवाइड होगा, तो ए को कितना मिलेगा, 18,000 का वही 1/3 पार्ट, ठीक है, यानी कि 6,000, और बी को कितना मिलेगा 18,000 का ही 2/3 पार्ट, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा 12,000, ठीक है। अब ए को मैनेजिंग बिजनेस के लिए 2,000 और मिल रहा था, तो इसमें हम प्लस 2,000 कर देंगे, तो ये ए का टोटल शेयर आ जाएगा। तो टोटल शेयर इनका क्या आ गया, 8,000 एंड 12,000। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ गई, ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए और बी की क्या आ गई मेरे पास, 8,000 और 12,000 को हम मिनिमाइज कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरा 2:3। तो किस रेशो में डिवाइड हो रहा है, 2:3 में, ठीक है। तो ये हमारा वर्किंग एंड स्लीपिंग पार्टनर का कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब देखो अगर मान लो सिर्फ मेरे से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही पूछा होता, क्योंकि हमें रेशो ही पूछा है तो हम सिर्फ रेशो में ही डील कर सकते थे, ठीक है। अगर रेशो पूछा होता तो सिर्फ रेशो में ही डील कर लेते, एब्सोल्यूट वैल्यू ना निकालते। कैसे, वो भी चलो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो कि ए को कितना मिल रहा है 10% फॉर मैनेजिंग बिजनेस प्रॉफिट का, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, ठीक है, जो रिमेनिंग बचेगा वो है 90%, 10% ले गया, रिमेनिंग 90% बचा। अब 90% ए और बी में डिवाइड होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, वो किस रेशो में है 1:2 में, तो ए को कितना मिलेगा उसमें से 90 का 1/3 पार्ट, यानी कि 30%, बी को कितना मिलेगा 90 का 2/3 पार्ट, ठीक है, यानी कि 60%। अब ए को 10% बिजनेस मैनेज करने के लिए मिल रहा था, तो 10% ऐड कर देते हैं, तो 40% मिलेगा, इसको 60% मिलेगा। तो ये किस रेशो में है हमारे 2:3, तो ये किस रेशो में है हमारे 2:3 में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर मेरे को प्रॉफिट ना दिया होता तो भी हम सिंपल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो निकाल ही सकते थे, ठीक है, क्योंकि हमको कैपिटल गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पता है और 10% देना है, ठीक है। तो विदाउट एब्सोल्यूट वैल्यू में डील किए बिना हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। तो बस आज इतना ही करेंगे, ये कंप्लीट कंसेप्ट आपका डिस्कस हो गया है, ठीक है। तो मैं एक बार फटाफट आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पार्टनरशिप के बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस किया आज। कैपिटल पूंजी होती है, इन्वेस्टमेंट निवेश, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लाभ जो किस अनुपात में डिवाइड होता है, बढ़ता है, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन से अलग अलग टाइप किए, जैसे कि जब ए और बी की इन्वेस्टमेंट गिवन है, पूंजी गिवन है, प्रॉफिट गिवन है 1 ईयर के बाद 3,000 रुपीज, और प्रॉफिट शेयरिंग निकालनी है ए और बी की, ठीक है। क्योंकि अब इसमें टाइम का कोई इंटरफेरेंस नहीं है,
तो जिस रेशो में कैपिटल होगी उसी रेशो में हमारा प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। कैपिटल 1:2 में है तो प्रॉफिट भी 1:2 में है। अब यहाँ पे हमको निकालना आता ही है कि टोटल प्रॉफिट गिवन है, तो हम कैसे दोनों को डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमने कंसेप्ट किया था कि यही कंसेप्ट पे बेस्ड था, लेकिन क्वेश्चन अलग था कि मेरे को इन्वेस्टमेंट गिवन है ए की, बी की नहीं गिवन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है। तो मेरे को पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैपिटल की रेशो भी होगा, ठीक है। तो कैपिटल की रेशो का यूज करके हमने यहाँ पे ए की, क्योंकि हमें कैपिटल गिवन थी तो हमने बी की कैपिटल निकाल ली, ठीक है। ये हमारे सिंपल पार्टनरशिप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या था कि कैपिटल सेम है, टाइम डिफरेंट है, टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने कैपिटल सेम ले ली, टाइम पीरियड डिफरेंट ले लिया। इस केस में क्या होगा, क्योंकि कैपिटल सेम है तो जितने ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट किया उसको ज्यादा मिलना चाहिए, तो टाइम की रेशो में डिवाइड हो जाएगा प्रॉफिट, टाइम की रेशो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम की रेशो 8:12 थी तो 2:3 में इनका प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, जहां पे हमारा कैपिटल और टाइम दोनों ही डिफरेंट है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड पार्टनरशिप, ठीक है, जहां पे कैपिटल और टाइम दोनों डिफरेंट हो। इस केस में क्या होगा, देखो कैपिटल हमें 5000 7000 गिवन थी, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो कैपिटल इनटू टाइम होता है वो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है, यानी कि कैपिटल की रेशो को टाइम की रेशो के साथ कंपाउंड करके हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कैपिटल और टाइम को मल्टीप्लाई करके उनकी मिनिमम रेशो निकाल ली, ठीक है। और प्रॉफिट हमको अगर गिवन है तो उसी रेशो में हमने डिवाइड कर दिया। अब मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि कैपिटल की रेशो और टाइम की रेशो ही ले लो, क्योंकि उनकी रेशो से ही इंपैक्ट पड़ेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू से इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसका कोई फर्क नहीं है क्योंकि वो उसका ही मल्टीपल है, ठीक है। हमें रेशो निकालनी है तो रेशो में डील कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। हमने सिर्फ कैपिटल की रेशो ले ली और टाइम की रेशो ले ली और उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या समझाया था कि इसी कंसेप्ट पे यूज करके अगर हमको कुछ और मिसिंग हो, जैसे यहाँ पे हमने क्या मिसिंग था, हमारे पास टाइम मिसिंग था, तो मैंने बताया था कि हमारा कैपिटल इंटू टाइम प्रॉफिट शेयरिंग होता है। कैपिटल 5:7 है, टाइम 8 जो गिवन नहीं था उसको एक्स एज्यूम करके हमने एक्स की वैल्यू के लिए इसको सोल्व कर लिया। नेक्स्ट है हमारा, जिसमें क्या था, हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन थी, टाइम गिवन था, लेकिन कैपिटल की रेशो निकालनी थी, तो वो भी सेम था, कैपिटल इंटू टाइम करके हमने उसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया उसमें क्या था कि जिसमें विड्रॉ कर लेते हैं मनी, या ऐड कर देते हैं या विड्रॉ, या पैसे पूंजी और ऐड कर देते हैं या पूंजी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट उनकी क्या थी, 3000 एंड 4000। 6 महीने के बाद ए ने क्या किया, 1000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए, बी ने क्या किया, 2000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो एक ईयर के बाद उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। यहाँ पे हम डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए उनकी कैपिटल निकाल लेंगे। पहले 6 मंथ्स के लिए कैपिटल क्या थी, 3000 4000, नेक्स्ट के लिए 1000 ऐड होगी तो 4000, 2000 ऐड होगी तो 6000, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इनको रिस्पेक्टिव टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो उनको ऐड कर लेंगे बाद में और जो आएगा वही रेशो हमारी क्या होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सारा कुछ रेशो में डील कर सकते हैं, ठीक है। रेशो में डील करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सिर्फ स्टार्टिंग में कैपिटल और इसकी रेशो को मिनिमाइज कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग इसी रेशो में चलना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1/3 इंक्रीज कर दिया तो मैंने 1/3 इंक्रीज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हाफ इंक्रीज किया तो इसको हाफ इंक्रीज कर दिया यूनिट, ठीक है। और फिर उसको वही 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। और मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझाई थी कि आगे मिनिमाइज नहीं करना है, ठीक है। जो चीज हमने एक बार ले ली अब उसी में डीलिंग करते जाना आगे, क्योंकि बीच में कहीं पे भी मिनिमाइज करेंगे तो रेशो में फर्क आ जाएगा, ठीक है। वही मल्टीप्लाई किया मैंने 6 से, उनको ऐड कर दिया, जो रेशो आई वही मेरा आंसर है, ठीक है। फिर मैंने आपको और भी चीज बताई कि जो टाइम है ये एक तरह का वेट है, ठीक है। जो ये वेट है इसके बारे में मैं आपको ज्यादा डिस्कस हम एवरेज के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। लेकिन हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, जहां यहाँ पे टाइम जो डिफरेंट पीरियड में गिवन होगा उसको आप मिनिमाइज कर देना। अब यहाँ पे मैंने 6 और 6 को मिनिमाइज करके 1:1 आ गया, तो इसको 1 एंड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारी कैलकुलेशन मिनिमम होती जा रही है, ठीक है। कई लोग इसको शॉर्टकट बोल देते हैं, ये शॉर्टकट नहीं होते, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग। जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है हमें लिखना कम पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
वर्किंग पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर का कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, एक पार्टनर हमारा एक्टिव होता है, वो बिजनेस को मैनेज करता है, बिजनेस को चलाता है। दूसरा क्या होता है, पैसिव। कहने का मतलब वो सिर्फ क्या करता है, अपना पैसा लगाता है, ठीक है, पूंजी निवेश करता है सिर्फ। जैसे अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया था, ए और बी इनकी इन्वेस्टमेंट गिवन है। इसको हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में क्या है, ए वर्किंग पार्टनर है और उसको सैलरी मिलती है। क्या मिलती है, सैलरी, ठीक है। सैलरी उसको 200 रुपीज पर मंथ है। प्रॉफिट एक साल के बाद 20,400 रुपए है। और ए और बी का शेयर निकालना है। कुछ नहीं, जिसको सैलरी मिलती है उसको सैलरी प्रॉफिट में से ही मिलेगी। तो जो पहले हम सैलरी निकाल लेंगे उसको प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही होगी जो कैपिटल की है। तो 1:2 है, तो 1:2 में हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6,000 एंड 12,000। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो उसकी सैलरी है उसको हमें ऐड करना पड़ेगा लास्ट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, तो फाइनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरी ये आ गई। इसको हमने मिनिमाइज कर लिया तो मेरा 7:10 आ गया। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का। इसमें क्या है, सैलरी की जगह बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसका कुछ परसेंटेज मिल जाता है बिजनेस मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, उसी प्रॉफिट का वो परसेंट पार्ट निकाल लेंगे जो ए को पहले ही मिल गया। जो रिमेनिंग बचेगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या जो भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेंगे 6,000 12,000। सिमिलर चीज यहाँ पे जो प्रॉफिट उसको बिजनेस को मैनेज करने के लिए मिला वो ऐड करना है फाइनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए। तो फाइनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगी उनमें, 2:3। ठीक है, देखो अगर इसी क्वेश्चन में हमको सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा होता, एब्सोल्यूट प्रॉफिट ना पूछा होता, तो मैं सिर्फ इसमें रेशियो में ही डील कर लेता। ठीक है, 10% ए को मिल गया तो बचा 90%। ठीक है, तो 90% को हमने 1:2 में डिवाइड कर दिया और 10% ऐड कर दिया तो वही 2:3 आ गया। ठीक है, तो आज हमने ये कंप्लीट कंसेप्ट डिस्कस कर लिए पार्टनरशिप के। इसके अच्छी तरह नोट्स बना लेना। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले प्लीज वो नोट्स रिवाइज करके आना, या फिर इस वीडियो को फिर से देख के इसका रिवीजन पार्ट जरूर देख के आना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पे दिख रहे हमारे लोगो पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।